नहीं खतरा दी परवाह की एक तेनू रब ना कह सकती ताकि सारी रस्म अदा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आपको टाइटल से ही थोड़ा आइडिया हो गया होगा, वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं स्पेन कैसे आई और मुझे यहाँ पर कितने इयर्स हो गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे 5 इयर्स पहले आई थी और मुझे ट्रैवलिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं था। मेरा कोई भी वर्क परमिट या स्टडी वीज़ा नहीं था। और आज से 5-6 साल पहले वीज़ा प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड होता था। इतनी इजीली पेपर भी एक्सेप्ट नहीं होते थे। एक पेपर बनवाओ तो दूसरा एक्सपायर हो जाता था, दूसरा बनवाओ तो तीसरा एक्सपायर हो जाता था। तो बार बार पेपर बनवाने में ये बहुत लंबा प्रोसेस जाता था। मेरे साथ तो हुआ भी यही था ना कि मैंने एक दफ़ा सारे पेपर मेरे यहाँ से स्पेन से पास हो गए, क्लियर हो गए। और फिर पाकिस्तान जब वो आए हैं तो मेरे जो मैंने बनवाए हुए थे अपने बर्थ सर्टिफिकेट, सारा FRC, वो सारे एक्सपायर हो गए। और फिर मैंने दोबारा जाके बनवाए। और मोस्टली ऐसा होता था कि मुझे 2 मरतबा जाना पड़ता था। एक दफ़ा पेपर अप्लाई कर गया और फिर दूसरी दफ़ा उनको रिसीव करने जाओ। मुझे वीज़े के पेपर अप्लाई करने के लिए दूसरे सिटी जाना पड़ता था। फिर वीज़ा ऑफिस के बाहर जाके इतनी इतनी देर वेट करना। लिटरली जैसे मनतो मुरादों से वीज़ा लेना हो ना, ऐसे ही मुझे वीज़ा मिला। मैंने बहुत दुआ की थी। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है और अल्लाह ताला की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना ही कम है। और अल्लाह ताला को पता होता है ना कि कोई चीज़ हमारे लिए कितनी ठीक है और कितनी गलत है, और उसका एक फिक्स टाइम होता है और वो उसी स्पेसिफिक टाइम पे हमें वो चीज़ अता की जाती है। मेरे इस पूरे वीज़ा प्रोसेस को 1 ईयर लगा था। मेरे स्पेन से तो जल्दी पेपर क्लियर हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान में वही मसला, एक्सपायर हो जाते थे, फिर दोबारा रिन्यू कराने पड़े, तो इसमें बहुत टाइम लगा। जब मेरा वीज़ा लग के आ गया तो उसके 2 डेज़ के बाद ही हमने टिकट करवा ली हुई थी। मेरा वीज़ा लगा तो मेरा बेटा 2 ईयर्स का था और हम दोनों ने ट्रैवल करना था। मेरी शादी के 3 इयर्स के बाद मेरा वीज़ा लगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा टाइम पाकिस्तान में गुजरा था वो भी बहुत अच्छा था, और जो यहाँ पे गुजरा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। टाइम अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि वो हमें वहाँ से भी नवाजता है जहाँ से हमने कभी गुमान भी नहीं किया होता। लगने के विदिन 3 मंथ्स में यहाँ एंटर होना था, लेकिन हमें तो जल्दी बहुत थी, इसलिए हमने जल्दी की टिकट बुक करा ली हुई थी। तो नेक्स्ट डे इब्राहिम की बर्थडे थी, जो हमने यहाँ पे आके सेलिब्रेट की। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही कुछ इस तरह का है कि स्टार्टिंग टाइम ही होता है जिसमें आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं तो खुद को लकी समझती हूँ जो मेरा वीज़ा इतनी जल्दी लग गया था, वरना तो लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं, हस्बैंड यहाँ पे और वाइफ वहाँ पे। तो अल्लाह ताला ने जिस रिलेशन को जिस तरह बनाया, हमें उसी तरह उसको गुजारना चाहिए। मेरे लिए टाइम ठीक था कि मेरा 3 इयर्स के बाद वीज़ा लगा, क्योंकि शादी के 1.5 इयर्स तक तो मेरी स्टडीज रही जो कि मैंने कंप्लीट करनी थी। एक ही तो जिंदगी है, उसको अच्छी तरह गुजारें, आप अपना 100% दें। मैं यहाँ आई जुलाई 2018 में, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने यहाँ आके फेस की वो थी लैंग्वेज की। लाइक स्पेनिश लैंग्वेज ना तो मुझे समझ आती थी और ना ही बोलनी आती थी। और अब माशाल्लाह से 5 साल हो गए मुझे यहाँ, और अभी तक मुझे बोलनी नहीं आती। समझ आ जाती है काफ़ी हद तक, क्योंकि इन लोगों के जेस्चर्स एंड पोस्चर्स बहुत अच्छे हैं कि ये इशारों से भी अपनी बात समझा लेते हैं। और स्टार्ट में जब मैं हॉस्पिटल जाती थी तो डॉक्टर क्या बोल रही होती थी क्या नहीं, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती थी। मतलब मुझे ऐसी गिल्टी फील होती थी, और मुझे लगता था जैसे मैं यहाँ के गूंगी बहरी हो गई हूँ, मतलब किसी से आप कोई बात ही नहीं कर सकते। और फिर गूगल ट्रांसलेट से मैंने अपना काफ़ी टाइम पास किया और अभी तक कर रही हूँ। इन फ्यूचर प्लान है मेरा कि मैं स्पेनिश सीखूँ। अब इन्होंने भी स्कूल्स में इंग्लिश की क्लास ऐड करवा दी हुई है। इन्हें इंग्लिश आ जाएगी या मुझे स्पेनिश आ जाएगी। स्टार्ट में जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो वो मुझे रिकमेंड करती थी फलानी जगह हमारा ऑफिस है, आप वहाँ जाएं, लैंग्वेज सीखें। और अब मैं जाऊँ तो अब तो उन्हें सदमा ही लग जाता है कि इतने ईयर्स हो गए और लैंग्वेज नहीं आती। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जैसे इन्होंने इंग्लिश को बिगाड़ा हुआ है। अगर आप स्पेन मूव करना चाहते हैं तो अपना पहला फोकस रखें लैंग्वेज पर, क्योंकि बाद में आपने यहाँ के सिस्टम में ऐसा बिजी होना है कि आपको अपनी होश नहीं रहनी। नो डाउट यहाँ की लैंग्वेज मुश्किल नहीं है, सीखने को इंसान क्या नहीं सीख सकता। और फिर बारी आई यहाँ के पेपर्स बनवाने की। यहाँ आते ही मेरी 2 इयर्स की रेजिडेंसी और फिर 5 इयर्स की रेजिडेंसी बननी थी। और माशाल्लाह इतने ज़्यादा यहाँ पेपर्स बनते हैं ना कि अल्लाह ही माफ़ करे। पहले उनके सीधे निकालते थे, बाद में उनको बनवा के और उनको संभालते थे। हर पेपर बनवाने के लिए डिफरेंट ऑफिस होता था, और ये सारे पेपर्स बनवाने का डिपार्टमेंट मेरे हस्बैंड का ही होता है। उन्होंने देखना है कि कौन से ऑफिस में जाना है, कितने बजे जाना है, क्या सीखता है। और अभी तक मुझे इन पेपर वर्क का कुछ पता नहीं चला, शायद मैंने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। और फिर बारी आ गई यहाँ के घरों की। यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे घर, और दीवारें इतनी बारीक हैं कि अगर हम एक घर से नॉक करें तो दूसरे घर में आवाज आती है। लाइकवाइज यहाँ की सीलिंग भी बहुत ही थिन है कि कोई अगर ऊपर चले तो हमें नीचे आवाज आती है। यहाँ फ्लैट सिस्टम है, और जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं यहाँ पे 6 फ्लोर्स हैं। तो अगर आप यहाँ पर सेट होना चाहते हैं तो मेरी आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस है कि आप अपने वोकल कॉर्ड्स को पाकिस्तान छोड़ कर आएँ, क्योंकि यहाँ पे चीखना चिंगाड़ना अलाउ कोई नहीं है। और जो मेरी तरह के ज़्यादा चीखने वाली ख़वातीन है वो बच्चों को घर से बाहर जाके डांटे, क्योंकि साथ वाले घर से कंप्लेन आ जाती है कि आप बहुत शोर कर रहे हैं।
इनका भी कसूर नहीं है क्योंकि यहाँ पे एज रेशियो बहुत ज़्यादा है। 100+ ईयर्स की माइयाँ तो अपनी ग्रोसरी कर रही होती हैं, बाहर आके बेंच पे बैठ के अपनी फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार रही होती हैं, लेकिन घरों में वो अकेली ही रहती हैं क्योंकि 18 ईयर्स के बाद यहाँ पे बच्चों को अलहदा कर देते हैं। वो लोग अपना कमाएं अपना खाएं जैसे मर्जी रहें। घरों में अकेले रहना बहुत ही मुश्किल है, तो फिर इस एज में कहाँ शोर बर्दाश्त होना। और हाँ, घरों से बाहर जाकर भी सिर्फ डांटना है, मारना नहीं है। अगर आपको मारते हुए किसी ने देख लिया और आपकी कंप्लेन कर दी तो पुलिस बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लेगी और आपसे मंथली चार्ज करेगी उनके एक्सपेंसेस। और जहाँ तक बात रही दिल लगने की, तो दिल मेरा यहाँ पे लग गया था क्योंकि मेरे साथ बच्चे थे। हाँ, अगर अकेली होती तो काफ़ी मुश्किल होनी थी और मेरा टाइम ही पास नहीं होना था। ऑब्वियसली हम अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से दूर तो हुए होते हैं, लेकिन असल में तो हमारी फैमिली यही होती है, हमारे बच्चे और हस्बैंड। बच्चों को दोनों पेरेंट्स का प्यार चाहिए होता है। अगर एक का भी प्यार ना मिले तो उनमें बहुत तरह के कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। यहाँ की पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस शायद बहुत ही वेली है। वेली इन अ सेंस कि शायद वो अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली कर रहे होते हैं, इसलिए हमें वेले लग रहे होते हैं कि अगर किसी घर में थोड़ी सी भी आग लगेगी तो उसके पीछे 3-4 फायर ट्रक होंगे, 3-4 एम्बुलेंस होंगी और 5-6 पुलिस की गाड़ियाँ होंगी। तो जिस इन्वायरमेंट में आप रहते होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको उसकी आदत हो जाती है। जहाँ रहे, इकट्ठे रहें, खुश रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने और अपने बच्चों को भी अच्छा खिलाएं और दूसरों की खुशी में खुश होने की कोशिश करें और लोगों की बातों को बिल्कुल इग्नोर करें। इसी मैसेज के साथ आज की वीडियो करते हैं एंड। कमेंट में अपने आइडियाज, अपनी सजेशन जरूर शेयर करें और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे या चीज़ बुरी लगी हो तो ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज।